लंदन की सड़कों पर चारों तरफ झंडे लहर रहे थे। कुछ पर सेंट जॉर्ज का क्रॉस तो कुछ पर यूनाइटेड किंगडम का ध्वज। भीड़ में लोगों के हाथों में तख्तियां थीं, स्टॉप द बोट्स, सेंड देम होम और सेव आवर चिल्ड्रन। इन नारों से साफ झलक रहा था कि यह भीड़ किसी सामान्य मुद्दे के लिए नहीं, बल्कि प्रवासियों और शरणार्थियों के खिलाफ सड़कों पर उतरी थी। पुलिस को अंदाजा था कि लोग इकट्ठा होंगे, लेकिन इतनी विशाल भीड़ उमड़ेगी इसका अनुमान उन्हें भी नहीं था। 1 लाख से ज्यादा लोग राजधानी की सड़कों पर पैदल मार्च कर रहे थे और जब पुलिस ने हालात संभालने की कोशिश की तो टकराव हो गया। झड़प में 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 26 पुलिसकर्मी घायल हुए। इस पूरे प्रदर्शन को नाम दिया गया यूनाइटेड द किंगडम रैली। इस रैली का चेहरा बना एक ऐसा व्यक्ति जो ब्रिटेन की राजनीति और मीडिया में लगातार विवादों का केंद्र रहा है, टॉमी रॉबिन्सन। उसका असली नाम है स्टीफन यॉक्सली लेनन। कभी वह ल्यूटन शहर में एक छोटे से टैनिंग सैलून का मालिक हुआ करता था, लेकिन समय के साथ वह ब्रिटेन की फॉर राइट राजनीति का प्रतीक बन गया। 2009 में उसने इंग्लिश डिफेंस लीग की स्थापना की, जिसने कट्टरपंथ के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों के जरिए सुर्खियां बटोरी। इसके बाद से रॉबिन्सन कई बार जेल गया, कभी नफरत भरे भाषणों के लिए तो कभी अदालत की अवमानना के मामले में। हाल ही में उसने एक सीरियाई शरणार्थी पर झूठे आरोप लगाए और अदालत ने आदेश दिया कि वह इन्हें न दोहराए, लेकिन रॉबिन्सन ने लगातार वही बातें दोहराई और जेल चला गया। जेल से निकलते ही उसने ऐलान किया वह फ्री स्पीच यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थन में रैली करेगा। यह रैली उस शनिवार को लंदन की सड़कों पर नजर आई। रैली का स्वरूप जितना बड़ा था, उसमें शामिल अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों की मौजूदगी ने इसे और सनसनीखेज बना दिया। दुनिया के सबसे चर्चित उद्योगपति एलन मस्क ने वीडियो संदेश भेजकर सीधे सीधे ब्रिटेन में रेजिम चेंज की बात कही। वहीं फ्रांस के कट्टरपंथी नेता एरिक जेमूर ने भाषण देते हुए कहा, हम सब एक ही प्रक्रिया के शिकार हैं। हमारे यूरोपीय समाज को दक्षिण से आए लोगों और इस्लामिक संस्कृति ने बदलना शुरू कर दिया है। हम अपने ही देशों में पराये बनते जा रहे हैं। हम पर हमारे ही पूर्व उपनिवेश कब्जा कर रहे हैं। जेमूर की यह बात रैली में शामिल लोगों के गुस्से और डर को जैसे शब्द दे रही थी। रैली का माहौल अचानक ब्रिटेन की सीमाओं से निकलकर यूरोप के बड़े राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन गया। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक रैली की नहीं है। इसके पीछे कई सालों की आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि छिपी है। ब्रिटेन इस समय आर्थिक संकट से गुजर रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और संसाधनों की कमी ने आम नागरिक का जीवन कठिन बना दिया है। जब जेब खाली हो और नौकरी की गारंटी न हो, तब लोगों में असुरक्षा की भावना पनपती है। ऐसे माहौल में प्रवासी समुदाय सबसे आसान बलि का बकरा बन जाता है। हाल के महीनों में ब्रिटेन के कई हिस्सों में शरणार्थियों को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। सरकार ने उन्हें अस्थायी तौर पर होटलों में ठहराने का निर्णय लिया, क्योंकि देश की कमजोर अर्थव्यवस्था में उन्हें काम देना और भी कठिन था। लेकिन जनता को यह लगा कि ये शरणार्थी टैक्स पेयर्स का पैसा खा रहे हैं, मुफ्त में रह रहे हैं और अपराध भी बढ़ा रहे हैं। जुलाई में एक्सेस के एक होटल में रह रहे एक शरणार्थी पर यौन शोषण का आरोप लगा। उसने आरोपों से इनकार किया, लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया में इस घटना को इतना उछाला गया कि यह ब्रिटेन भर में प्रवासियों के खिलाफ गुस्से का कारण बन गया। इस गुस्से को टॉमी रॉबिन्सन जैसे नेताओं ने भुनाया और इसे आंदोलन का चेहरा बना दिया। उनकी सोशल मीडिया पर लोकप्रियता पहले से ही बढ़ रही थी, खासकर तब से जब एलन मस्क और अमेरिकी रणनीतिकार स्टीव बैनन जैसे लोग उनके समर्थन में सामने आए। रॉबिन्सन अब सिर्फ ब्रिटेन का नेता नहीं रह गया था, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय फॉर राइट नेटवर्क का हिस्सा बन चुका था। रैली के दौरान ब्रिटेन की सड़कों पर 2 बिल्कुल अलग तस्वीरें दिख रही थी। एक तरफ वे लोग थे जो प्रवासियों को बाहर निकालने, सीमाओं को बंद करने और बच्चों को बचाने की मांग कर रहे थे। दूसरी तरफ 5000 ऐसे लोग थे जो प्रवासियों और अल्पसंख्यकों के समर्थन में काउंटर रैली निकाल रहे थे। उनका कहना था कि यह नफरत का आंदोलन है और असल में ब्रिटेन के लोकतांत्रिक मूल्यों को खतरा रैली करने वालों से है, न कि प्रवासियों से। यह टकराव ब्रिटेन की आत्मा के भीतर की लड़ाई को उजागर कर रहा था। एक ओर बहुसंस्कृतिवाद और लोकतंत्र और दूसरी ओर डर, असुरक्षा और पहचान की राजनीति। लंदन की इस घटना ने दुनिया को यह दिखा दिया कि आर्थिक संकट और सामाजिक असुरक्षा कैसे समाजों को उग्र विचारधाराओं की ओर धकेल सकते हैं। जब लोगों को लगता है कि उनके संसाधन सीमित हैं और उनकी संस्कृति खतरे में है,
तो वे ऐसे नेताओं के पीछे खड़े हो जाते हैं जो उन्हें आसान समाधान देते हैं, जैसे प्रवासियों को निकालो, सीमा बंद करो। लेकिन असली सवाल कहीं गहरा है। ब्रिटेन के सामने चुनौती सिर्फ यह नहीं है कि कितने शरणार्थी देश में आए हैं, बल्कि यह भी है कि क्या उसका समाज इस तनाव को सहन कर पाएगा। यूनाइट द किंगडम रैली का नाम भले ही एकजुटता की बात करता हो, लेकिन वास्तविकता में यह रैली ब्रिटेन की गहरी दरारों को सामने ले आई। एक दरार उन लोगों के बीच जो मानते हैं कि विविधता और प्रवास ही ब्रिटेन की ताकत हैं, और उन लोगों के बीच जो मानते हैं कि यही विविधता उनकी पहचान और अस्तित्व को मिटा रही है। यह दरार सिर्फ लंदन की सड़कों तक सीमित नहीं है, बल्कि ब्रिटेन की राजनीति, मीडिया और समाज के हर हिस्से में दिखाई दे रही है। आखिर में सवाल यह है कि क्या ब्रिटेन इस खाई को भर पाएगा, या फिर ऐसी रैलियां देश को और बांट देंगी। यह कहानी सिर्फ प्रवासियों या एक नेता की नहीं है, बल्कि उस असुरक्षा और गुस्से की है जो किसी भी समाज को भीतर से तोड़ सकता है। लंदन की उस शनिवार की दोपहर ने दुनिया को यह सबक दिया कि जब लोग आर्थिक और सामाजिक संकट से घिर जाते हैं तो उनकी आवाजें अक्सर गुस्से और डर के नारों में बदल जाती हैं, और यह नारे सिर्फ सड़कों पर नहीं गूंजते, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा तक को हिला देते हैं। तो व्यूअर्स, चर्चा को यही विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। आर्थिक और सामाजिक असुरक्षा किस प्रकार समाज को उग्र विचारधाराओं की ओर धकेल देती है, ब्रिटेन के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।